प्रेम से बोले श्री राम। सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। श्री सतगुरुदेव भगवान उनके स्वरूप में बैठे हुए पुण्य योग संत जन गुणीजन एवं गुरुदेव की प्यारी भाव वाले सुरास वाले साथ संगत प्रेम से बोले श्री राम। सबसे पहले आज ऐसे इसको बने हुए जब माता छत्री बाई ने इसको बनाया उसको भी 51 साल हो गए। पहले पीछे गली में रहते थे, फिर सन 60 में ये बिल्डिंग बनी थी जो आपने देखी। अब नए रूप में बनी इसको 8 साल हो गए। तो 8वां ये वार्षिक उत्सव बिल्डिंग का जन्मदिन भी मनाना है। आदमी का मनाते हैं लेकिन यहाँ पर बिल्डिंग का भी मनाते हैं। लेकिन सबका अपना अपना महत्व है, अपनी अपनी बात है। संतों की प्रत्येक क्रिया हमें प्रभु की ओर ले चलने के लिए। हम लोग जब बिल्डिंग बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं, तो उसके साथ साथ जितना बड़ा हमारा घर होता जाता है उतना अभिमान भी बढ़ता जाता है। लेकिन संतों के यहाँ सत्संग की, ज्ञान की वार्ता चलती है, तो इसलिए उनका ये दिन मनाना ये सार्थक है। और दूसरी बात, माता छत्री बाई जी
100 वर्ष उनको पूरे हुए, उनका जन्म शताब्दी वर्ष इसलिए कहा क्योंकि तारीख का ज्ञान नहीं, महीने का ज्ञान नहीं, लेकिन वर्ष का थोड़ा अंदाजा, उसी हिसाब से ये जन्म शताब्दी वर्ष लिखा। इस महोत्सव के प्रारंभ होने की आप सबको लाख लाख बधाई हो। कोई अपना प्रचार करने के लिए नहीं, क्योंकि भले लोग कहें कि आजकल प्रचार का जमाना है, अखबार में भी दो, टीवी में भी दो, इस तरीके से कभी प्रचार होता नहीं है, कोई अपना बनता नहीं है। थोड़ी भीड़ इकट्ठी हो सकती है, लेकिन अभी जैसे मीराबाई की आप बात सुन रहे थे, तो मीराबाई ने न कोई शिष्य बनाया, न कहीं उनकी कोई किताब छपी, लेकिन फिर भी वो प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? में छिपे न रहेगा दास। भक्ति करने वाले छिपकर के भक्ति करते हैं, किसी को दिखाते हैं, जो दिखाते हैं तो भक्ति वाले नहीं होते। तो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, पास आओ, लेकिन वो छोटी बात रह जाती है। लेकिन जो छिपकर के अपने प्रभु को प्रेम करते हैं, और बाहर को जो मर्जी दिखे, अच्छा दिखे, बुरा दिखे, बल्कि कई तो बाहर बुराई सबकी अपनी अपनी मन की वृत्ति है। दो संत मिलकर के रहते थे और बड़ा शाम का सत्संग होता था, तो जहाँ तक वो आवाज आती वहां पे लोग पीछे चले आते, रोक नहीं सकते अपने आप। तो उनके सत्संग में थोड़ा भीड़ भी हुई, प्रेम वाले लोग थे। उस देश के राजा तक भी चर्चा पहुंची। राजा तक चर्चा पहुंची तो राजा ने सोचा कि मैं भी जाऊं ऐसे संतों के पास, और वो भी पूरे लाभ लश्कर के साथ तैयार होकर के जा रहे हैं संतों के पास। संतों ने दूर से देखा। मेले का मतलब क्या है? हर बार आपको बात बताई जाती है, मिलो, मिलाओ, मिल रहो, मिलो तो मिला होए, अंतर आत्म जो मिले वो मेला कहिए। मिलो, मिलाओ, मिल रहो। तो पहली बात, हम सब आपस में मिलकर के चले, फिर अपने मन को उन प्रभु के साथ मिलाए। दोनों बातें, बाहर का भी मिलाप होवे और अंदर का भी मिलाप होवे। दोनों बातें जब मिल जाएगी तो जीवन में बड़ा आनंद हो जाएगा। और एक भी बात की कमी रहेगी तो फिर भी अगर एक बात करनी है तो प्रभु से ही मिलो। संसार की चिंता छोड़, संसार में भी मिलाप हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो प्रभु से तो मिल जाओ, क्योंकि ये संसार की बात को भी प्रभु आप संभालने वाले हैं। हम नहीं संभाल पाएंगे, लेकिन वो संभाले। अब तक भी उन्होंने संभाला है, अब भी वो संभाल रहे हैं, आगे भी वो संभालते रहेंगे। प्रेम से बोले श्री राम। तो प्रार्थना के साथ इस महोत्सव की शुरुआत की जा रही कि प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं और आपसे कुछ दान मांगते हैं, आपसे कुछ चाहते हैं। और मांगना भी प्रभु से तो चाहिए, और किससे मांगना है? बाकी किससे मांगने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि बाकी सब अपूर्ण है, अधूरे हैं। सिवाय प्रभु परमात्मा के, गुरुदेव के और कोई भी पूर्ण नहीं है, ना हो सकता है। तो इसलिए जो पहले से अपूर्ण है उनके पास जाकर क्या याचना करें? उनसे कभी भी याचना नहीं करनी चाहिए। मंगते से मत मांगिए, मंगता तुद पे नाथ, मांगिए उस एक से जो सबको देवनहार। तो सबको देता है, उस एक से ही मांगना चाहिए।
तो प्रभु परमात्मा गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना की, हे प्रभु आप हमें कुछ दो, लेकिन क्या दो? आप मेले में आए हैं, संतों के संग में आए हैं, महापुरुष जहां कहां से पधार रहे हैं, और ऐसे महापुरुषों का जब मिलन होवे तो उनसे क्या मांगना चाहिए? वो देने के लिए आ रहे, संत देते, लेते नहीं है, देते। तो उनसे क्या लेना चाहिए? प्रेम से बोले श्री राम। मांगने का तरीका सबको नहीं आता। मांगने का तरीका अगर आ जाए तो फिर दोबारा मांगने की जरूरत नहीं होती। कि जिसको तरीका नहीं होता तो फिर वही का वही रहता है। जैसे एक बात आती है कि कोई एक राजा जंगल में शिकार खेलते भटक गए, वहां कोई एक झोपड़ी मिली, झोपड़ी में किसान बैठा है, उसने राजा का सत्कार किया, जो कुछ भी उनका सूखा था उसे खिलाया, राजा की जान में जान आई। राजा बहुत खुश हुआ, अपनी अंगूठी उतार करके कि जब भी तुम्हें मुश्किल समय पड़े, कोई दिक्कत लगे, कुछ चाहिए, तुम्हें चाहिए तो सीधे मेरे पास चले आना, अंगूठी दिखाना, मेरे पास पहुंचा दिए जाओगे, तुम्हारी प्रत्येक इच्छा मैं पूरी करूंगा। फिर किसान ने रास्ते लगा दिया। राजा अपने राज्य में, किसान अपनी झोपड़ी में। कभी कोई मुसीबत पड़ी, बरसात हुई, तूफान आया, झोपड़ी सारी टूट गई। बड़े दुखी, बड़े परेशान बैठे हैं, क्या करें, कैसे करें? फिर ध्यान आया कि राजा ने कहा था मेरे पास आना। अंगूठी उठाई, राजा के पास चले गए। राजा ने पहचाना, सत्कार किया। सभा लगी हुई है, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो उस किसान ने क्या मांगा भाई? बोले मेरी झोपड़ी टूट गई है, झोपड़ी बनानी है, मिट्टी तो वहाँ बहुत है जंगल में, लेकिन भूसा नहीं है मेरे पास। भूसा चाहिए एक गाड़ी, ताकि मैं मिट्टी में मिला सकूँ, अपनी झोपड़ी को बना सकूँ। सारे के सारे सभासद हंसते कि राजा के पास आया, और राजा तो बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन किसान ने क्या मांगा? क्या मांगा किसान ने? वो तो पूरा का पूरा गांव दे सकते थे, बहुत बड़ा महल दे सकते थे, हीरे जवाहरात दे सकते थे, लेकिन मांगने का तरीका नहीं आया। ऐसे हम सब भी आए हैं प्रभु के पास, हमको क्या मांगना है, सावधान होकर के हम सोचें। यहाँ पर जो प्रार्थना की गई, कथा श्रवण कर संतों के संग करो प्रेम रस पाना, कि प्रभु हे गुरुदेव ऐसी कृपा करो कि मैं संतों के संग में रहूं, मैं सदैव आपकी कथा सुनता रहूं, और मेरे अंदर वो प्रेम बढ़ता रहे, मैं आपके प्रेम का प्याला पीता रहूं, पीता रहूं, पीता रहूं। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। संतों का संग जिसको मिल जाए, संतों का संग जिसको मिल जाए। अब बहुत लोग कहें कि हम तो रोज सत्संग में आते हैं, वे ऐसे एक जगह गुरुदेव का भजन आता है, प्रार्थना की गई, अपना दर्श दिखाओ, सतगुरु दर्शन अपना मुझको दिखलाओ, सतगुरु दर्शन अपना। गुरुदेव को प्रार्थना करेंगे, गुरुदेव मुझे अपना दर्शन देखते हो। किसको कह रहे हैं?
गुरुदेव के आगे बैठे हैं और क्या प्रार्थना करते हैं, मुझे अपना दर्शन दिखाओ, दर्शन कराओ। अब मैं आपसे कहूं कि मुझे अपना दर्शन दो, मैं कह किसको रहा हूं, आपसे कह रहा हूं। और क्या कह रहा हूं, दर्शन कराओ। आप तो सामने बैठे, मैं साथ किससे कर रहा हूं, आपसे ही बात कर रहा हूं, आपको ही देख रहा हूं, और फिर मैं कहता हूं दर्शन कराओ। तो गुरुदेव के आगे बैठे हैं, मूर्ति सामने रखी है, फिर बात कर रहे हैं कि मुझे अपना दर्शन कराओ। इसका मतलब क्या हुआ कि एक देखना बाहर का होता है और एक देखना अंदर का होता है। बाहर का देखना हर कोई देख लेता है, ये जो आप हम सब बैठे हैं, ये सत्संग का एक स्वरूप है, ये हर कोई कर लेता है। लेकिन वास्तविक सत्संग जब तक प्रभु की कृपा ना हो तो वास्तविक संग नहीं मिलता। भले हम बैठे हों, भले शब्द भी हमारे कान में जा रहा है, तुलसीदास ने बात कही, सदा रहत सत्संग में, सदा करत सत्संग, तुलसी की अचरज बड़ा जो मन नहीं लागा रंग। ये बड़े अचरज की बात है कि मन को रंग नहीं लगा भीतर। हमेशा रहते सत्संग में, सत्संग करते हैं, लेकिन मन वैसा का वैसा है। कुछ पहले करते हैं, समाधि लग जाती है, फिर थोड़ी देर बाद सावधान होते हैं, फिर शुरू करते हैं, फिर वो रात होते हैं, फिर उठ जाते हैं। कई बार हुआ आगे जो बैठे थे महाराज, हम समझ गए कि रावण है ही बड़ा खराब। रावण, आप राम बोलते हो, जैसे ही राम बोलता हूँ मुझे राम याद आ जाते हैं। रावण से क्या काम, क्या लेना देना। राम बोलता हूँ मुझे राम की याद आ जाते हैं, और ऐसा प्रेम बढ़ता है कि आंखों से आंसू बहने लगे। कितना विलक्षण प्रेम की वही विधि भगवान राम के पूछने पर उनको रहने की जगह बता रहे हैं। तो उससे पहले उन्होंने 14 बातों का वर्णन किया कि 14 जगह बताए नदी की तरह है। ये प्रभु आपकी कथा नदी की तरह है, और जो सुनने वाला उसके कान समुद्र की तरह हो जाए। आपकी कथा नदी की तरह और सुनने वाले के कान समुद्र की तरह। नदी कहाँ जाती है, समुद्र में, और समुद्र में कितनी नदियाँ जाती हैं, हजारों नदियाँ समुद्र में जाती हैं। लेकिन समुद्र कभी कहता है कि बात मुझे और पानी नहीं चाहिए, तो कहते आने दो, आने दो, आने दो। शिक्षा ये सुनो सुखदायक है जो, सोले शिक्षाएं सुनो सुखदायक है जो, कहे के वो संकट कटे, वेद परम तप सोए। कहे के वो संकट कटे, वेद परम गति सोए। आदि फल विचार के तुम कर पीछे सब काम दे। आदि फल विचार के तुम कर पीछे सब काम दिए। ये वचन मन माई धारे, पाए सुख आराम दी। ये वचन मन माई धारे, पाए सुख आराम दिए। तो जन कर शुभ कर्म कारण, सीख ये सार है। ओद्यम कर शुभ कर्म कारण, सीख ये सार है। आप पर कुछ नाई राजू, वेद ग्रंथ पुकारे। माने पर कुछ नाई राखो, वेद ग्रंथ पुकार है। हम
कोई न कुसंगति समय काती कदर करना कोई ना कुसंग में जो गति व्यवहार से तू सफल कर सत्संग में जो गति व्यवहार से सो सफल कर सत्संग में भगवती तुम तुम उठाओ दोष दृष्टि तुम्हारी सर्वसे तुम गुण उठाओ दोष दृष्टि को हरे